19 दिसंबर दिन है संडे का। तो संडे का जो दिन है पूरा तूफ़ानी होता है, तूफ़ान लेके आता है एक किस्म का। संडे वाले दिन इतनी भागम भाग हो जाती है पूछिए मत। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ज़्यादातर तो मैं ये सोचती हूँ कि संडे को कपड़े ना धोऊं, क्योंकि ये घर पे होते हैं तो मतलब पूछिए मत कितना भागम भाग हो जाती है संडे वाले दिन। तो मैं इसीलिए सोचती हूँ कि संडे को मैं कपड़े ना धोऊं। पर कपड़े धोना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि आज ना बहुत अच्छी धूप निकली थी, और कल कोई पता नहीं कि धूप निकले या ना निकले, और कपड़े फिर अच्छे से सूख जाएंगे। और धूप में ना कपड़े अच्छे से धुल भी जाते हैं, ठंड वंड का कोई चक्कर नहीं रहता जो बात है। तो ऐसा मौसम जो था आज का, इसमें कपड़े धोना ठीक है। टाइम से कपड़े धुल भी गए थे, सारे काम टाइम से हो गए थे। संडे बेशक तूफ़ानी संडे था, पर फिर भी हमारे जो काम थे ना वो टाइम से हो गया था। पहले तो हम सुबह हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से उठ के अपना नहाना धोना कर लें, क्योंकि संडे को हमें सत्संग में जाना होता है 10 से 12, और हमें आते आते 1 बज जाता है। तो फटाफट सुबह का हम नाश्ता वगैरह करते हैं, बाकी काम हम छोड़ देते हैं। अपना जो भी बर्तन वर्तन है खाने पीने के वो अपना काम हो जाता है। मतलब कपड़े जो वाला काम जो रहता है ना वो बाद में करती हूँ मैं आके, जैसे कि आज किया। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि संडे को मैं खिलारा ना फैलाऊँ, खिलारा ही हो जाता है ना, इतने सारे काम हो जाते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है। फिर भी आज जैसे कि मैंने बताया कि धूप के चलते मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं आज ही कपड़े धो लेती हूँ, और कल ये दोनों स्कूल में जाएंगे। कल आराम से टेंशन फ्री होके आराम से रेस्ट करेंगे। फिर ये हो जाता है ना। और ईशांत यहाँ था, और ईशांत तो इतनी मतलब बातें कर कर के कभी कुछ मम्मा ये मम्मा वो, कहाँ है मम्मा ये खाना वो खाना, बस इनका फिर यही लगा रहता है। तो अभी दोपहर का खाना भी आके बना लिया था, बस चावल चावल बनाने थे, दाल सुबह की थी। तो दोपहर का खाने का इतना वो नहीं था। पहले हम मतलब कि संडे वाले दिन एक ही टाइम मतलब सुबह ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि टाइम से अब सत्संग चले जाते हैं ना, तो इसलिए दिन काफ़ी बड़ा सा लगता है। तो अब लंच और ब्रेकफास्ट हमारा अलग अलग हो जाता है। और कपड़े धोने लगी थी, मशीन लगा ली थी, क्योंकि फिर सुखाने भी थे कपड़े। नहीं तो वैसे तो हाथ से ही धो देती, इतनी अच्छी धूप जो थी, और कुछ थोड़ा सा लेट हो चुकी थी, और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो मुझे यहाँ जब मैंने मशीन लगाई थी 1:30 बज गए थे, 1:30 हो गए थे, और तब मैं ये कपड़े धोने लगी थी। उसके बाद फिर पोछे वाला काम भी हो गया था, क्योंकि इस रूम में मैंने ये मशीन लगाई थी। तो फिर आना जाना, और छत पे कपड़े बार बार इस रूम में से आना जाना, रूम सारा मतलब गिल्ला भी हो जाता है। और तो इसलिए पोछा वोछा भी लगना था। और जैसे कि वॉशरूम में मशीन मैं नहीं लगाती, क्योंकि वॉशरूम में ना फिर बस बंद सा रहता है, और यहाँ धूप है ना थोड़ा, इसलिए धूप में कपड़े धोते हुए ठंड भी नहीं लगती, आराम से कपड़े हमारे धुल जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हेल्प बीच में ईशांत ने भी की थी। ईशांत के पापा चले गए थे कहीं, हमें नहीं पता कहाँ गए थे कहाँ नहीं, हम पूछा भी नहीं बस। ये बात छोड़ो, हमने पूछा भी नहीं कहाँ, क्योंकि अगर हम पूछते और बताते तो हमारा दिमाग ख़राब होना ही था, और जो कि हो भी गया। आज दिमाग गुस्सा बहुत आया आज, तो फिर कुछ नहीं कर सकते है ना। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम औरतों की, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, सब कुछ जो भी है ना भगवान पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कपड़े वगैरह धुल गए थे, अभी कुछ नीचे ही मैंने डाल दिए थे कपड़े ग्रिल पे जो पीछे बालकनी में है, और मैं कुछ ऊपर कपड़े ले आई थी। ईशांत मतलब मेरे साथ आया था, कपड़े अकेली पे तो नहीं आए थे, ज़्यादा हो गए थे कपड़े। तो ईशांत चला गया नीचे ही, और ये कपड़े सूखना डाल के इसके बाद फिर चलते हैं, पोछा वोछा लगाएंगे, और कपड़े मतलब कि सूख जाएंगे। धूप अभी अच्छी खासी है, तो
मतलब शाम तक ये जो रहेंगे पैंट वगैरह रह जाएगी। बाकी जो वुलन के कपड़े हैं ये तो जल्दी आप सभी को पता सूख ही जाते हैं, या फिर कॉटन के थोड़ा सा देर उनमें लगती है पैंटों वगैरह में। तो बाकी हमारे कपड़े ये सारे सूख जाएंगे, है ना। तो ये थी भी आज की, मतलब वैसे तो सारा दिन भागम भाग रहती है, तो संडे को थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये घर रहते हैं, और संडे को फिर ज़्यादा काम भी हो जाता है क्योंकि टाइम से काम नहीं हो पाते, और हमारा जो सुबह ही उठने का जो टाइम होता है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है ना। और जब ये स्कूल में जाते हैं फिर टाइम से सारे काम हो जाते हैं, इनके जाते जाते मेरी किचन वाला सारा काम हो जाता है। और हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने हमें ये चप्पल बताई थी ना, हमने वो चप्पल मंगवा ली है। इसमें 3 कलर थे, कि ब्राउन, रेड और ब्लैक। तो हमें जो कलर मिला है वो मतलब फ़ोटो में कुछ और था, और जो रियल में आया है वो थोड़ा सा डार्क था। और ये हमारे सब्सक्राइबर थे विपन गुप्ता, जिन्होंने कहा था कि ये वाली चप्पल मंगवाना। मेरी जो पिछली चप्पल थी ना वो टूट गई थी, पर थी सेम ऐसी, वो भी ऐसी थी। और ये हम किसी का प्रमोशन, किसी की चप्पल का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अब हम बता रहे हैं कि हमने ये चप्पल मंगवाई थी। और चप्पल का ना थोड़ा सा कलर चेंज आया। जो चप्पल हमने देखी थी वो मेरी टी शर्ट जैसी रेड थी, और ये थोड़ी ना डार्क सी हो गई है। मैं बस यही बता रही थी, ये थोड़ी डार्क सी हो गई है। बाकी चप्पल अच्छी है, अभी यूज़ करेंगे। और वैसे मैंने डाल के तो देखी है पैरों में, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये है कि स्लिप ना हो। ठीक है, चप्पल अच्छी है, कलर में थोड़ा सा हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं, जब जल्दी से टूटेगी तो फिर दूसरी मंगवा लेंगे, है ना। तो ये हमारी चप्पल आ चुकी है। इसकी बहुत मतलब कि मैसेज कमेंट्स आ रहे थे इस चप्पल के, और ये चप्पल हमने मंगवा ली है। तो नेन पेंट चेंज कर दिया मैंने, रेड कलर की नेन पेंट लगी हुई थी तो अब पर्पल सी लगा लिया। तो ये चप्पल हमने मंगवा ली, और चप्पल वाकई में ही अच्छी है। तो अब यहाँ से भाई मशीन निकालने की बारी आ चुकी है, मतलब कि जहाँ मैं कपड़े धो रही थी वहाँ से इधर मशीन रख दी, क्योंकि बाहर ना बाहर मशीन मैं छोड़ती नहीं, क्योंकि मुझे रहता है कि बाहर ज़्यादा मतलब कि रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए यहीं अंदर रूम में कर देती हूँ। तो अब पोछा लगाने की बारी आ गई थी, और जैसे कि मैंने कल भी पोछा नहीं लगाया था ना, तो वैसे 2 दिन हो गए हैं एक एक रूम में ना पोछा लग जाता है, तो जब दूसरे रूम की बारी आती है तो 2 दिन हो जाते हैं, इस तरह से 3 दिन हो जाते हैं। तो बेड के नीचे से भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं वाइपर ले आई थी बेड के नीचे से साफ़ करने के लिए। तो उसके बाद फिर अपना जो सामने से फ्लोर है उसको बैठ के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, है ना। तो मैं कह रही हूँ जैसे एक एक रूम में डेली पोछा लगाती हूँ, एक साथ सारे रूम में नहीं लगाती, जिसकी क्लीनिंग होती है ना। तो इस तरह से फिर डीप क्लीनिंग करनी होती है। डीप क्लीनिंग का मतलब यही है कि फिर बेड के नीचे से भी अच्छे से भी साफ़ सफाई करना, है ना। तो कपड़े वगैरह सारे यहाँ से उठा दिए थे मैंने, मतलब बेड ना ये भर रखा था कपड़ों का, कुछ तो धुले कपड़े पड़े थे और कुछ जो धो के रखे थे वो थे। तो पहले तो यहाँ से मैंने ये सारे कपड़े उठा दिए थे भाई, और फिर उसके बाद लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। और इतनी देर में जैसे कि मैंने कहा ना तूफ़ानी संडे, और ये आ गए थे, और इन्होंने अपनी मतलब कि जैकेट भी निकाल के बेड पे ही घेर दी, कोटी भी निकाल के घेर दी। ये नहीं है कि इनको उठा के जहाँ इनकी जगह है आराम से रखते। तो इस टाइम मुझे ना गुस्सा, पूरा गुस्सा आ रखा था, जितना भी हो सकता है उतना मुझे इस टाइम गुस्सा आया हुआ था। तो कर तो कुछ नहीं सकती, फिर वही बात आ जाती है, तो गुस्से को फिर अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ता है। और हमने नई चप्पल की शुरुआत अभी से कर दिया, जैसे ही चप्पल आई, अभी ये चप्पल आई थी और अभी हमने इसकी शुरुआत कर दी है। तो ये थी आज की हमारी राम कहानी संडे की, संडे तूफ़ानी डे, है ना। तो पोछे को अच्छे से हमने धो लिया है, और अब चलते हैं रूम में और लगा देते हैं भाई जो बस। अब ये मतलब जो मेन था बेड के नीचे वो अच्छे से साफ़ हो चुका है, अब ये थोड़ा सामने सामने का है। इसमें तो ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे और
रूम हमारा साफ़ हो जाएगा। तो मैंने तो आज ये भी सोचा था कि चलो बेडशीट वगैरह भी धुल देंगे, पर टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो कल हाथ से ही हम बेडशीट धो देंगे। एक तो मतलब दोनों रूम की हमने बेडशीट धोनी है। जो टीवी वाले रूम में हमारी बेडशीट जिस रूम में हम 24 घंटे रहते हैं, उस रूम का नाम ही हमने 24 घंटे रख दिया। वो वाली बेडशीट थोड़ी डार्क है, पता नहीं चलता गंदी है या साफ़ है, फिर भी धोनी तो पड़ेगी, है ना। तो मौसम भी अच्छा है, तो उसको मैं सोच रही थी हाथ से ही धो देंगे और सूख जाएगी, सूख भी जाएगी। अगर ऐसी धूप निकले ना, फिर कपड़े सुखाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सूख जाते हैं आराम से अच्छे से। तो कल देखेंगे। और ये यहाँ भाई हमारे पोछे वगैरह लग चुके थे और ईशांत मेरे साथ साथ था। ईशांत को ही बोल सकती हूँ, जो भी बोल सकती हूँ, ईशांत मेरे साथ साथ था। और ये भाई यहाँ हमारा ये काम समाप्त नहीं हुआ था, थोड़ा सा यहाँ भी रह गया था। ये कचरा वचरा जो भी था, इसको यहाँ से उठाना था। और कुछ कपड़े भाई मैंने यहाँ पीछे तार पे ग्रिल पे डाल दिए थे, और कुछ जितने थे सारे ऊपर, मतलब जो दूसरी साइड ग्रिल की उधर मैंने कपड़े नहीं डाले थे, क्योंकि उधर ये था कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाएंगे। अभी तो मतलब 5 बजे तक धूप रहनी थी। जो पीछे बालकनी है ना, इसमें 5 बजे तक धूप रहती है, यानी जब तक सूरज है तब तक धूप रहेगी पीछे बालकनी में। तो यही है कि पीछे बालकनी में उस साइड हम बैठ जाएंगे, और इधर मैंने ये कपड़े सूखना डाल दिए थे जितने भी बच गए थे। और बाकी भाई पोछा वगैरह धो के और चलते हैं यहाँ से, थोड़ा यहाँ से साफ़ करके मिट्टी वगैरह जो भी पोछे में से निकली ना, काफ़ी मतलब मिट्टी निकली है घर में से। हम तो समझते हैं कि साफ़ है, पर वही है ना भाई, इस रूम में आना जाना काफ़ी हो गया था। छत पे 1-2 चक्कर भी लगे हैं, तार साफ़ करके आई, कपड़े लेके गई, फिर गंदी चप्पल अंदर आई, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में, बाय।